हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी अपडेट्स के बारे में जानते हैं। साइक्लोन दितवा के असर से बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट पर भारी बारिश की आशंका है। श्रीलंका की रिक्वेस्ट पर भारत ने आईएनएस विक्रांत से हेलीकॉप्टर भेजकर राहत सहायता शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी को उडुपी में भव्य स्वागत। भारी जनसभा और रोड शो के बीच उडुपी के श्री कृष्ण में 1 लाख से अधिक भक्तों के साथ भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया गया। मोदी ने खुद कुछ श्लोकों का पाठ किया। इसके अलावा मोदी ने मठ परिसर में बने नए सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और पवित्र कनकन किंदी के लिए सुनहरे आवरण को समर्पित किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी 40 मौतों के लिए सीईसी जिम्मेदार है। कहा, उनके हाथ खून से सने हैं। महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मिलकर निष्पक्ष जांच और एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। भारत वर्तमान वैश्विक माहौल में संतुलन और जिम्मेदारी की आवाज बन चुका है, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक चर्चाओं का नेतृत्व कर रहा है और यह नेतृत्व हमारी सभ्यतागत मूल्यों, रणनीतिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास पर आधारित है। बीजेपी विधायक तनाजी मुतकुले ने अपने सहयोगी दल शिवसेना के विधायक संतोष बांगर पर आरोप लगाया कि वे पैसे के बल पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप ऐसे समय में लगाया गया जब मुतकुले ने कुछ घंटे पहले दावा किया था कि संतोष बांगर ने 2022 में पार्टी विभाजन के दौरान वफादारी बदलने के लिए पैसों का लेन देन किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। यह यात्रा नरेंद्र मोदी द्वारा बुलावे पर हो रही है। इस दौरान दोनों देश 23वीं इंडिया रशिया एनुअल समिट में भाग लेंगे और द्विपक्षीय रिश्तों की प्रगति व नई साझेदारियों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आधार आधारित जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश जारी किया है। जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि आधार को जन्मतिथि या जन्म स्थान का एकमात्र प्रमाण नहीं माना जा सकता और यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया है। WHO ने पहली बार ऐसी गाइडलाइन जारी की है जो विश्व स्तर पर बांझपन के रोकथाम, निदान और उपचार को लेकर 40 सिफारिशें देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग हर 6 में से 1 व्यक्ति प्रजनन योग्य उम्र में बांझपन का सामना करता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डीएमके कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे चक्रवात दितवा के मद्देनजर सतर्क रहें और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता राहत एवं बचाव कार्यों में प्रशासन की सक्रिय रूप से सहायता करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में 12 राज्यों में एसआईआर अभियान की घोषणा के बाद यह मुद्दा केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच टकराव का कारण बन गया है। इन 12 राज्यों में चुनाव वाले राज्य तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम श्री संस्थान गोकर्ण जीवत्तम मठ के 550वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के लिए मठ परिसर में एक विशेष हेलीपैड बनाया गया था, जहां से प्रधानमंत्री पहुंचे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने वर्ष 2047 तक भविष्य के लिए तत्पर सेना तैयार करने हेतु 3 चरणीय योजना प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि यह योजना सेना की संरचना, तकनीकी क्षमता और युद्धक दक्षता को आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत करेगी। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का बचाव किया है। कहा है कि कार्यालय में कटौती करना संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध नहीं है। मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया, जो इस प्रस्ताव से जुड़े विधेयकों की समीक्षा कर रही है, कि चुनावों का समाकालीकरण संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है और यह प्रक्रिया संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि विकलांगजनों का अपमान या उपहास करने के खिलाफ कड़ा कानून बनाने पर विचार किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केंद्र की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, आप दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करने पर SC/ST अत्याचार अधिनियम की तर्ज पर कठोर कानून क्यों नहीं लाते?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित वार्षिक पुलिस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवादी रोधी रणनीति, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा, फॉरेंसिक विज्ञान और पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रहे अभद्र और अपमानजनक कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि सामग्री की निगरानी के लिए एक निष्पक्ष और स्वायत्त प्राधिकरण बनाया जाए जो ऑनलाइन कंटेंट को जांच सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह तीसरी दुनिया के सभी देशों से होने वाले प्रवासन को स्थायी रूप से रोकने का इरादा रखते हैं। उनका कहना है कि यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिकी प्रणाली पूरी तरह से ठीक हो सके। इमरान खान के दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से जेल में उनसे मिलवाने की मांग की है। पीटीआई प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि 4 नवंबर के बाद से किसी ने इमरान खान को नहीं देखा है और इसके लिए कोई वजह नहीं बताई गई है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी पुरुषों को मार गिराया। सरेंडर जैसे जेस्चर करने के बाद गाजा में चल रहे अस्थिर युद्ध विराम के बीच इजराइल कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। ट्रंप ने नेशनल गार्ड हमले के बाद प्रवासी वीजा की समीक्षा का आदेश दिया। यूएससीआईएस के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि उन्होंने हर चिंताजनक देश के हर विदेशी को जारी की गई ग्रीन कार्ड की पूर्ण और कड़ी पूर्ण समीक्षा का आदेश दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में एक नेशनल गार्ड सदस्य की मौत की घोषणा की। दूसरा युवा जवान अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी हालत बेहद गंभीर है, श्री ट्रंप ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा। कांग्रेस ने सवाल उठाया, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने अच्छे मित्र ट्रंप से दक्षिण अफ्रीका के मुद्दे पर बात करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे अगले वर्ष मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भाग लेने से रोकेंगे और देश को दी जाने वाली सभी भुगतान और सब्सिडी बंद कर देंगे। 2000 से 2023 के बीच चीन ने दुनिया के लगभग 80% देशों और क्षेत्रों को कुल $2 ट्रिलियन से अधिक की ऋण और अनुदान सहायता दी। जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका इस सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा। यह जानकारी वर्जीनिया के विलियम एंड मैरी कॉलेज स्थित अनुसंधान संस्थान एड डेटा द्वारा जारी की गई। ट्रंप ने कहा कि ढीली प्रवासन नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर गोलीबारी के बाद श्री ट्रंप और 2 कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार इस घटना के संदिग्ध को अफगान मूल का व्यक्ति माना जा रहा है। भारतीय यूके में गैर ईयू देशों के सबसे बड़े प्रवासी समूह बन गए हैं। इस अवधि में यूके आए भारतीय नागरिकों में से 90,000 छात्रवृत्ति या अध्ययन संबंधी कारणों से आए, 46,000 कार्य संबंधी कारणों से आए और 9,000 अन्य कारणों से आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 18 और 19 साल के युवाओं के लिए नया सैन्य कार्यक्रम लॉन्च किया। मैक्रोन ने पहले कहा था कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण यूरोपीय महाद्वीप महान जोखिम में है, इसलिए फ्रांस अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल गार्ड पर गोलीबारी के संदिग्ध ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ सेवा की, मीडिया ने बताया। CIA प्रमुख जॉन रेडक्लिफ की जानकारी में कहा गया कि लॉकनवाल ने अमेरिकी सरकार की विभिन्न संस्थाओं के साथ काम किया, जिसमें खुफिया सेवाएं भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने SIR पर निशाना साधते हुए कहा कि यह स्थिति औपनिवेशिक युग से भी खराब होगी। SIR प्रक्रिया पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र के साथ धोखा है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आज वोट काटे जा रहे हैं, कल नाम जमीन के रिकॉर्ड से हटा दिए जाएंगे। बीजेपी ने विदेश स्थित X हैंडल्स को भारत विरोधी रुझान फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने की चाल कहा। बीजेपी का दावा है कि कुछ कांग्रेस नेताओं और राज्य इकाइयों के X हैंडल्स US, आयरलैंड और थाईलैंड में स्थित हैं। सांसदों की शिकायतों के बाद CISF ने संसद में अपनी कार्यकाल और पोस्टिंग नीति में बदलाव किया। अधिकारियों के अनुसार कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया, ताकि कर्मचारियों की सांसदों के साथ परिचितता बढ़ सके। साथ ही केवल वे ही कर्मी पोस्ट किए जाएंगे जिनकी सेवा रिकॉर्ड साफ है और मानसिक स्वास्थ्य परीक्षा में उत्तीर्ण है।
68% से अधिक SIR गणना फॉर्म डिजिटाइज किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया 99% गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश और केरला डिजिटाइजेशन के काम में पीछे चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी कि अधिकांश राज्यों में SIR फॉर्म का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ राज्यों को इस दिशा में तेजी लाने की आवश्यकता है। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा मंत्रियों की बातचीत में ब्रह्मोस सौदे को आगे बढ़ाया। दोनों देशों के मंत्रियों ने वार्ता के परिणामों से संतोष व्यक्त किया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर पर निरंतर सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नैतिक स्पष्टता और सैन्य संकल्प को दिखाया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक स्तर पर साझेदारियों में बदलाव, तकनीकी व्यवधान और प्रतिस्पर्धी शक्ति केंद्र दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ तैयार है। उभरते बल्लेबाज आयुष मात्रे को अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाए रखा गया। 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हुई, जिसमें कप्तान के रूप में आयुष मात्रे को बनाए रखा। आगामी टूर्नामेंट में किशोरी बल्लेबाज सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर भी ध्यान रहेगा। 36 वर्षीय मानसी जोशी, जिन्होंने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता था, अब तक इस टूर्नामेंट में 60 मेडल हासिल कर चुकी हैं। इसमें SL3 महिला सिंगल्स श्रेणी में पिछले 2 संस्करणों में लगातार ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।